तो आज आप लोग के लिए जीके का फिर से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों न कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, इंडिया का नेशनल करेंसी क्या है? ए डॉलर, बी रुपीज, सी येन या फिर डी यूरो। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, इंडिया का नेशनल करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपीज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, हु डिस्कवर ग्रेविटी? ग्रेविटी की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी गैलीलियो या फिर डी टेस्ला। तो चलिए सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा या फिर डी हंस। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? ए अर्थ को, बी मार्स को, सी वेनस को या फिर डी जुपिटर। हाँ तो बताइए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है। मार्स यानी मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, गंगा रिवर किस देश में है? ए नेपाल, बी इंडिया, सी चाइना या फिर डी बांग्लादेश। तो चलिए सभी लोग बताइए गंगा नदी किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया में, अपने इंडिया में। देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, बी कंट्रोल ऑपरेटिंग मशीन, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर डी नन ऑफ दीज। तो चलिए सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? इनमें से कोई नहीं है। आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशिया। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा? ए गांधी ने, बी नेहरू ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर डी भगत सिंह ने। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? बताइए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर राष्ट्रगीत पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखते हैं अगला सवाल। सन एक क्या है? ए प्लैनेट, बी स्टार, सी सैटेलाइट या फिर डी एस्ट्रॉयड। चलिए सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार। देखते हैं 10वां सवाल। तो आपका अगला सवाल है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ए CO2, बी H2O, सी O2 या फिर डी NaCl। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या फिर डी मणिपुर। तो बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? ए गांधी, बी नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, यानी लोहा से बना हुआ आदमी। देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, IPL किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी या फिर डी टेनिस। बताइए। तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, IPL क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ए मार्स, बी मून, सी सन या फिर डी वेनस। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मून। चलिए देखते हैं आज का लास्ट सवाल, जो कि कहता है, इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? ए नीम, बी बैनियन, सी मैंगो या फिर डी पीपल। बताइए भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितने आंसर सही हुए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए, ताकि आपको भी तो पता चले कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की थी। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करिए।